नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय प्लेटफॉर्म पर। मुझे आशा होगी आप स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी PYQ 2026। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है। उसका 3/5 पानी से भरा हुआ है, उसमें और कितना पानी डाले कि बाल्टी पूरी तरीके से भर जाए। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है और उसी 20 लीटर में से उसका 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है और उसमें कितना पानी डाले कि वो पूरी बाल्टी भर जाए। यानी कि 20 लीटर पानी है और 3/5 भाग भरा हुआ है, तो यानी कि उसमें से कितना पानी डाले कि वो पूरी बाल्टी भर जाए। तो उसने क्या बोला है 20 लीटर और उसका कितना 3/5 भाग, तो 5 चौको 20, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। यानी कि उसकी धारिता कितनी थी, धारिता थी 20। तो हम 20 में 20 धारिता थी और उसका 3/5 ही भाग पानी भरा हुआ था और कितना यानी कि 12 भरा हुआ था। तो हम कितना डाले कि 20 हो जाए, तो हम डालेंगे 8। तो 8 डाले 8 लीटर पानी डालेंगे तो हमारी धारिता 20 हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया है और 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया। 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया, शेष दूध का पर 20 लीटर बनाने हेतु। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक दूध वाला है, उसके पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार को दे दिया और दूसरे परिवार को भी 3 लीटर दे दिया। अब शेष दूध को 20 लीटर बनाने हो, तो यानी कि जितना दूध बचा अब उसको 20 लीटर बनानी होती, उसको कितना दूध यानी कि पानी की मात्रा डालनी चाहिए या दूध की मात्रा डालनी चाहिए। तो क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक दूध वाले के पास 48 लीटर, यानी कि दूध वाले के पास 48 लीटर है, 48 लीटर। अब उसने क्या बोला है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिए गए, तो हम निकालते हैं। तो 48 गुड़े कितना बोला है 5/8। अब 8 से काटेंगे तो 8×6 48, 6×5 30। समझ में आ रहा, 30 का 30 निकाल लिया और उसने क्या बोला 3 लीटर दूसरे परिवार को दे दिया। तो यानी कि 30 + 3 33, यानी कि उसका 33 लीटर दूध निकल चुका है, 33 लीटर दूध चला गया है। तब उसको 33 लीटर दूध उसका बिक गया है। कितने लीटर में बिका है, मतलब यानी कि टोटल उसके पास 48 था, ये वाला 48 था और उसने 33 लीटर बांट दिया। तो 48 माइनस 33, तो 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 1 गए, 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 3 गए 1। तो कितना बचा, तो उसको 15 लीटर उसके पास दूध है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसे 20 लीटर बनाने हेतु, यानी कि 20 लीटर उसको बनाने हेतु और कितना दूध मिलाना चाहिए। तो हमारे पास 15 है, तो यानी कि 5 लीटर मिला देंगे तो दूध हमारा बन जाएगा 20 लीटर दूध। तो करेक्ट आंसर हमारा 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बोला है, एक टैंक को पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है, पूरा भरने में 45 लीटर पानी आता है एक टैंक को, यानी कि एक टंकी है उसमें 45 लीटर अगर भरा जाए तो 45 लीटर में वो टंकी फुल हो जाती है और उसका 4/9 भाग भरा है। यदि उस टैंक का, यानी कि उसी टैंक का, तो हम निकालते हैं तो 45 गुणे कितना भाग, 4/9 भाग भरा हुआ है, तो 9 पना 45, तो 5 इंटू 4 तो इज इक्वल टू 20, यानी कि 20 लीटर पानी है उसमें। अब उसने क्या बोला है, 20 लीटर पानी का ही 2/5 भाग निकाल दिए गए, यानी कि इतना भरा है और इसका ही 2/5 भाग निकाल दिया गया। तो अगली स्टेप में देखते हैं, तो 20 इंटू 2/5 भाग, कितना भाग निकाला गया, 2/5, तो यानी 5 चौको 20 और 8। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कितना लीटर पानी निकाल, तो क्या बोला है, पानी निकाल लिया गया है, तो टैंक को पूरा भरने के लिए उसमें और कितना पानी डाला जाए, क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। तो 20 था ये, तो 20 माइनस 8 12, यानी कि उसको पूरा भरने में 12 लीटर पानी लगेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरा हुआ है, मतलब पिछले 30 दिनों में 15 डिग्री। यदि तापमान गिरने की दर समान है तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री और गिर जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 30 दिनों में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 15 से, 30 डिग्री 15 डिग्री, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिग्री, यानी कि समान दर से गिर रहा है। तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री और गिर जाएगा, तो अगले कितना बोला, 10 डिग्री। 10 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे 2 डिग्री से, यानी कि पर डे के हिसाब से 2 डिग्री कर, तो हमारा कितना आएगा आंसर, 5 डिग्री। यानी कि तापमान कितने डिग्री से डिग्री और गिर जाएगा, यानी अगले दिन 10 दिनों में 5 डिग्री तापमान गिर जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, एक दुकानदार 12 में एक बॉल पेन या 5 के पैकेट को 50 रुपए दर में बेचता है, यानी 5 के पैकेट 50 रुपए के दर में बेचता है। कोई व्यक्ति 23 बॉल पेन खरीदता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी कि उसने क्या बोला, 23 बॉल पेन 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 3। अब क्वेश्चन क्या बोला, 5 की दर से 50 पर, तो इसका 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 200। अब उसने क्या बोला, एक दुकानदार 12 एक बॉल पेन, यानी कि एक पेन 3 रुपए का, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, इसमें 36 ऐड कर देंगे तो 236 आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा, यानी कि उसके कहने का मतलब है, आप ऐसे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 23, तो 5 को 20, तो हमारा रिमाइंडर आया 3। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, तो यानी कि 5 के पैकेट को 50 रुपए की दर से बेचता है, तो हम डिवाइड करेंगे 23 बॉल पेन खरीदता है, 23 बॉल पेन खरीदता है। अब 5 के पैकेट को 23 की दर से, तो 5 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा ये आएगा, तो 4 50 रुपए की दर में बेचता है 4 पैकेट, तो 50 200 रुपए और रिमाइंडर 3। तो मैं एक दुकानदार 12 में एक बॉल पेन खरीदता है, तो 3 पेन कितने में खरीदे, तो 12 36 और 200 प्लस 36, आंसर हमारा आया 236। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है,
दिल्ली से सुबह 8:15 पे एक ट्रेन शुरू हो गई और दोपहर 2:30 बजे अजमेर पहुंच गई। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से अजमेर तक पहुंचने का समय, यानी कि आप इसको 15 को हटाइए तो इधर हमारा 4 घंटे आ गया और उधर 2 करिए तो 6 घंटे तो ये हो गए। अब इसमें आधा घंटा बचा, इसमें मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि मैंने पिछला 15 मिनट घटा दिया था। तो अब 30 में से 15 जाएगा तो 15, तो यानी कि 6 घंटे 15 मिनट 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि आप 15 को पहले हटा दीजिए, वैसे ऐड करने में दिक्कत होगी, और उधर 30 को हटा दीजिए। तो 8 से लेके 2 के बीच 6 घंटे हुए, तो इसमें 15 के हम पहले ले लिए थे और ये 8:15 में चली थी तो हम 8 से ले लिए थे, तो इसका 15 इसमें 30 में घटाए दे रहे हैं, तो 6 घंटा 15 मिनट करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 3 डिजिट्स दी गई हैं, यानी कि 0, 9, 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी संख्याओं को गुणनफल, यानी कि हमें यही 3 डिजिट से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और 3 ही डिजिट से सबसे छोटी संख्या निकालनी। तो आइए हम देखते हैं, तो हमारे सबसे बड़ी निकालते हैं, तो 9, 6, 0। अब 0 तो आएगा नहीं पहले, तो 6 ले लेते हैं छोटी संख्या, फिर 0 ले लेंगे और 9 ले लेंगे, इसको करना है मल्टीप्लाई, तो करेंगे तो 0 आएगा, 9 छके 54, 54 की 4, 5 हासिल हमारा आया, 9 9 81, 81 5 86। अब 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 से 6, 0 0 से 9 0। अब अगला स्टेप 6 से 0 करेंगे तो 0 और 6 6 36, तो 36 का 6 लेंगे, रिमाइंडर हमारा आया 3, 9 9 छक्का 54, 54 3 57। अब हम इसको ऐड कर ले रहे हैं, तो 0 4 6 8 6 14, 1 हासिल, 7 1 8 और 5, तो करेक्ट आंसर 5 8 4 6 4 0, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि हम 0 पहले लेंगे नहीं तो हमारी सबसे छोटी संख्या 6 हो गई, फिर 0 ले सकते हैं, 6 से 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम उसे बोलते हैं कि घटते से बढ़ते की ओर, घटते क्रम से बढ़ते क्रम की ओर। आप नोट कर लीजिए इसको, और वही क्रम इसी का उल्टा, और वही क्रम बढ़ते से घटते की ओर, बढ़ते क्रम से घटते की ओर, उसे और वही क्रम कहते हैं। क्रम कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, आरोही क्रम लिखिए, तो 11 11 0 23, तो इसमें भी 11 0 23 है, इसमें भी 11 0 23 है, इसमें भी, और इसमें 11 0 32 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारा गलत। अब देखते हैं अगला स्टेप, 11 0 32, तो ये 12 0 32, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत।
अब इसमें भी 11 12 0 13 दे दिया तो इसमें भी गलत, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर। यानी कि 11 0 23, 11 0 32, 12 0 13, 12 0 31, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हमारा 8080 हुआ, तो ये तो नहीं है। ये 8008 हुआ, तो ये भी नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बोला है, और ये 8880, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 880 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि 1 और 100 के बीच कितनी बार 0 आता है, तो 0 कितनी बार आता है। ऐसे ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहे था कि 1 से 100 के बीच कितनी बार 0 आता है, तो 11 बार आता है। अब हमसे क्या पूछा है, 6 से पूर्णतः विभाजित, तो आप 100 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 एक अन्नम 6, 4 बचा, 6 6 36, यानी कि 16 बार। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, इसे राउंड करना है। राउंड का मतलब आप समझ रहे हैं, या राउंड करेंगे तो आपकी एक संख्या प्लस हो जाएगी। जैसे इसमें क्या बोला है, 10,000 से निकटतम मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा है 5 6 7 8 9, यानी कि ये राउंड है, तो ये हमारा, तो इधर 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये 0, ये 0, यानी कि 10,000 निकटतम ना पूछा है, तो 5 को राउंड अप करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो ये यानी कि इसकी वैल्यू तो ये है, अब इसकी वैल्यू 98765, यानी कि इसको राउंड अप करेंगे तो ये 100 और 000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि हमें राउंड अप करना है क्वेश्चन, तो यानी कि पहली संख्या हमारी 5 से 6 हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये। तो यानी कि क्या पूछा है, योगफल। योगफल का माने प्लस, यानी कि इसको जोड़ना है, तो 9, तो 9 0 9 0 9 9 और 9 और 10, यानी कि 10 9 9 मतलब 4 बार 9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 9999, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है विभिन्न अंकों में से बनी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो। यानी कि क्वेश्चन बोला गया है, तो हमें क्या करना है, छोटी से छोटी, तो यानी कि 0 1 2। अब उसने क्या बोला है कि दहाई स्थान पर हो, यानी कि दूसरे अंक के दहाई स्थान पर हो, तो यानी कि 0 हम लेंगे नहीं, तो 1 0 2 और नहीं 9 और 2, यानी कि 10 92, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 18 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो 18 का रूल डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 9 से डिवाइड हो और 2 से डिवाइड हो, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों की टोटल संख्या 9 से कटे पूरी तरह, 9 से कटे पूरी तरह, तो ये हमारा रूल है। तो हम देखते हैं, तो 4 4 8 12 16 16 4 20 20 4 24, तो 9 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
गलत है। अगला देखते हैं 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये भी 9 से नहीं कटता है। अब इसे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 6, 6, 12, 3, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30, तो ये भी नहीं कटता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। इसलिए 6, 6, 12, 18, 24, 30 और 36, 36 हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 चौका 36, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है यदि पूर्ववर्ती संख्या है तो यानी एक को बढ़ा के, तो यानी कि a बराबर हम 2 ले लेंगे और b बराबर 1 ले लेंगे, तो a 2 और b बराबर -1, तो हम इसको घटाएंगे तो a की वैल्यू 2 और ये -1, तो यानी कि ये माइनस, तो -1 आएगा। और दूसरे में b भी ऐसे, तो b की वैल्यू 1 रख दो और a की वैल्यू 2 रख दो, तो यानी कि a करेक्ट आंसर। इसमें माइनस है क्योंकि 2 के आगे माइनस है, ये 1 है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ 1 और 1, तो हमारा करेक्ट आंसर है -1 और 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 0, 3, 6, 7 और 8, 9 का प्रयोग करके पुनरावृत्ति ना होने पर निर्मित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। यानी किसी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, तो हम ऐसे करेंगे, तो 5 अंकों की सबसे पुनरावृत्ति यानी कि सबसे बड़ी संख्या, यानी कि हम 9 लेंगे, फिर एक सेकंड, उसने क्या बोला 5 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी, हाँ तो ठीक, तो हम जोड़ेंगे 9, 7, 6, 3, 0 और इसमें क्या बोला गया है सबसे छोटी संख्या है, तो यानी कि 3 और इसमें फिर 3 के बाद आएगा 6, 7 और 9 और 0, तो हम घटाते हैं, तो उसने क्या बोला अंतर डिफरेंस पूछा, तो 0 में से 0 गए 0, 13 में से 9 गए 4, 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 6 गए 0 और 9 में से 3 गए 6, तो यानी कि 60840, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में ये कहा गया है कि 5 अंकों का ये 5 अंक के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए, तो एक 5 ये है, एक 5 ये है, तो 5 के बाद जितनी संख्याओं के बाद है तो उसमें सब में 0 लगा दो, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे में क्या बोला गया है 50 का योग पूछना है, तो 0, 5, 0, 0, 0, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। जैसे कि प्लेस वैल्यू का मतलब है, जैसे आप ये वाला बताइए 3, 2, 6, 9, 5, 2, अब मैं इसकी आपकी प्लेस वैल्यू पूछ लूं कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, 2 प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप बता लेंगे, तो इसमें क्या बोला है 2 अंक, एक तो ये 2 है, एक 2 ये है, तो इसके 2 के बाद जितने संख्याएं हैं उतने 0 लिखने, तो 4 संख्याएं 1, 2, 3, 4 और एक 2 ये है, तो कोई वैल्यू नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर। अब जातीय मान में क्या बोला गया है, जातीय मान हमारा ये कहता है कि जैसे कि मैंने इसी संख्या में से, यानी कि मैंने 8 का जातीय मान पूछ लिया, तो क्या होगा इसकी वही वैल्यू रहेगी सेम टू सेम, यानी कि 8 का जातीय मान 8 ही होगा, प्लेस वैल्यू की बस चेंज होती है और इसकी जातीय मान 8 है,
यानी कि जो वैल्यू आप पूछेंगे वही वैल्यू रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप जैसे ऐसे ऐड करेंगे तो ये 640 का हमें अभाज्य गुणनखंड, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 32, फिर इसे 2 से काटेंगे तो ये 16, 160, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 80 कटेगा, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 40, फिर इसे 2 से काटेंगे तो 20, अब फिर इसे 2 से आप काटेंगे तो 10, फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो 5, और इसे 5 से काटेंगे तो 1। यानी कि हमारा कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की घाते 7 × 5। अब ये हमारा कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो 2 7 बार रहने चाहिए, यानी कि ऐसे रहने चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और इंटू 5। अब ये ऑप्शन हमारा किस में मैच कर रहा है, तो इसमें 2 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं, 5 बार, इसमें 2 4 6, यानी कि इसमें 6 बार, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत। अगला देखते हैं 2 4 5, ये भी हमारा गलत, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। इसमें 2 4 6 7 और 1 5, यानी कि ऐसे अभाज्य खंड गुणनखंड निकाल ले। मैं जैसे आपको बोल दूं 32 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बताने, इसको 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा, फिर इसे आप 2 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, अब फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा। तो हमारा कितना आया, 2 4 और 5, तो यानी कि 2 घाते 5, यानी कि 2 घाते 5, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का वो 4 होता है 16, और 2 का 5 32, तो यही कह रहा है। तो 2 की घाते 5 करेक्ट आंसर, यानी कि 32 का अगर निकालेंगे, अगर 640 का निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है कि 2,02,000 को अंकों में किस रूप में लिखा जाता है। बहुत शब्दों में भी पूछते हैं, तो ये शब्दों में ही समझ लीजिए लिखा है, शब्दों में ये लिखा, अब ये अंकों में पूछा है। तो आइए हम पीछे से काउंट करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। उसने क्या पूछा, 2,02,000, तो ये नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 2,02,000, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे थे, अच्छे थे क्वेश्चन, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताना चाहूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं देखा हूं, एनालिसिस किया हूं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, जैसे इसमें बोल दिया कि पद, खाली पद पूछ लेता है, यानी कि इसमें बोल दिया 16, 32 और 64, तो अगला पद क्या होगा, यानी कि ये अगला पद, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 दूनी 128 होगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे फैक्टर, तो फैक्टर के कहने का मतलब ये है, जैसे फैक्टर मैं अभी बताया हूं, तो फैक्टर एक वो हुए, ठीक, तो यानी कि हम 12 का निकाले, तो ऐसे 12 का निकाले, तो 12 के 2 छंग 12, 2 3 1, यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये 3, यानी कि ये इसका फैक्टर हुआ। अब कुछ क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि यह किस संख्या से विभाजित होगा पूर्णतः, यानी कि 2, तो इसे गुणनखंड बोलते हैं। दशमलव वाला भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे इसने ये बोल दिया 0.326,
तो हमें नीचे क्या करना है, तो जितने संख्याओं बाद जीरो लगा है तो उतना नीचे जीरो लिखना है, यानी कि 236 तीन संख्याओं बाद जीरो लगा है तो नीचे तीन संख्याएं लिख दें। तो करेक्ट आंसर ये हमारा एक हुआ। और एक आपको कंसेप्ट बताता हूं, जो ऊपर वो जैसे मॉड जैसे दिया रहता है, यानी कि जिस संख्याओं के ऊपर मॉड होगा उस संख्या नीचे जीरो होगा। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लेते हैं कि जैसे ये इसमें 3 और 30 दिया है, और इसमें जैसे कि 6 62, तो ये, तो अब ये वाला आप बता लेंगे, तो यानी कि इसका कहने का मतलब जितने के ऊपर ये मॉड लगा है तो उतने 9 नीचे लिख देंगे और उसके जीरो, तो यानी कि ये, और जिसके ऊपर नहीं लगा उसके ऊपर डबल जीरो, तो यानी कि ये इसको ऐसे नहीं लिखना, तो इसको कैसे लिखना है, ये 30 62 में से जिसमें नहीं लगा उसको घटा देंगे, तो यानी कि 30 62 में से आप 30 को घटाएंगे तो 2 3 0 3, यानी कि 3032, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो क्लास आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। और अपने परिवार को सपोर्ट करिए नमस्ते ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।